अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube में जाएं और शुक्ला ज्योतिष केंद्र खोजें, लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। अपने मोबाइल से सब्सक्राइब आज ही करें। मित्रों, धन्यवाद। नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का हमारा ज्योतिष का विषय है नवरात्रि में माता का भोग तथा अष्टमी और नवमी के दिन पूजा का मुहूर्त और कन्या पूजन की विधि। मित्रों, कुछ प्रांतों में अष्टमी का पूजन होता है और कुछ प्रांतों में जो है नवमी का पूजन होता है। जो लोग अष्टमी का पूजन करते हैं, अष्टमी के पूजन का मुहूर्त 9:30 सुबह प्रातः काल से लेकर 11:20 तक, और जो नवमी का पूजन करते हैं उनके लिए पूजा का मुहूर्त सुबह 11:09 से लेकर 1:38 तक का है। मित्रों, इसमें मुख्यतः मित्रों 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए और कन्या की उम्र अगर हो सके तो लगभग 3 वर्ष से लेकर कर 9 वर्ष तक, नहीं तो 11 वर्ष तक की कन्या का पूजन करना चाहिए। सादर पूर्वक 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। घर में प्रवेश करते ही कन्याओं के पैर धोएं और उचित आसन पर बैठाएं। बैठने के लिए आसन प्रदान करें, जमीन पर न बैठाएं। हाथ में मौली बांधें और माथे पर उनके सिंदूर का टीका लगाएं। उनकी थाली में हलवा पूरी और चने परोसें। उसके पहले आप एक थाली में थोड़ा माता का प्रसाद जो हलवा पूरी है उसको थाली में रखकर उसमें लाल रंग के पुष्प रखकर उसमें घी का दीपक, शुद्ध घी का दीपक आटे का बनाकर उसके बीच में रखकर और लौंग, साबुत लौंग, अखंडित लौंग अर्थात खंडित ना हो, और थोड़ा मिष्ठान, मुनक्का, सौंगी, किशमिश जिसको कई प्रांतों में कहते हैं, उसको रख लीजिए। इन सब चीजों को रखकर घी के दीपक को प्रज्वलित कर माता का पूजन आप अपने रोज दिनचर्या के हिसाब से जैसे करते हैं उस तरीके से करिए, श्रद्धा भाव से। उसमें आपको किसी प्रकार की कोई मन की बहम या मन में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। जिस श्रद्धा भाव से आप माता को अपने मन की आवाज से या मन के हृदय से पूजन पाठ कर सकते हैं, करिए। लेकिन कन्या पूजन के समय इनसे संबंधित बताई चीजों का ध्यान रखिए। उसके बाद कन्याओं को थाली में प्रसाद डालिए और उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद कन्याओं को अवश्य दें। कन्याओं को उचित उपहार तथा कुछ राशि भेंट दें। उनके चरणों को छुएं। उनके दोनों चरणों को छू करके अपने मत्थे से, अपने मस्तक से छूने के बाद अपने हाथ को जिस आपने उनके चरणों को स्पर्श किया है अपने मस्तक से अवश्य लगाएं। कन्या पूजन के पश्चात एक पुष्प चावल लेकर जाने अनजाने में किए गए अपने पाप या दोषों के लिए जो गलती भूल चूक हो जाती है माता से क्षमा प्रार्थना करें। हे भगवती, मेरी गलती त्रुटियों को क्षमा करो। आप जाने अनजाने मनुष्य से अनेक गलतियां होती, इस प्रकार क्षमा मांगे। कलश में स्थापित नारियल और चढ़ावे के तौर पर सभी फल, मिष्ठान आदि स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें और अपने परिजनों को भी दें। कलश में जो पवित्र जल था उसको पूरे घर में छिड़काव कर दें और फिर संपूर्ण परिवार इस प्रसाद स्वरूप को ग्रहण करे। जो प्रसाद है उसको सभी परिवार को दें। कलश में रखा सिक्का आप अपने गुल्लक में या बरकत के स्थान, धन स्थान पर रख सकते हैं। और श्रृंगार से संबंधित जो सामान इत्यादि आपने चढ़ाया है उसकी घर की महिला सदस्य उसका प्रयोग कर सकती हैं। और मित्रों, माँ दुर्गे की प्रतिमा, तस्वीर, कलश में बोए गए जौ, पूजन सामग्री सबको प्रणाम करें और ऐसा कहें कि हे भगवती, आप संसारिक कल्याण के लिए संसार में आवागमन करें और हमारे घर में गणेश लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो, क्योंकि आप शक्ति स्वरूप हो। संसारिक कल्याण के लिए आपका संसार आना जाना आवश्यक है। हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, हमारी रक्षा करती रहो। और इस प्रकार माता को कहकर महाविसर्जन कर दे। सभी सामानों को एकत्रित करके किसी बहते हुए जल में, शुद्ध जल में, सरोवर में विसर्जित कर दे और विसर्जन के पश्चात कुछ द्रव्य दक्षिणा आदि और गऊ को हरा चारा अवश्य डाल दे। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि अष्टमी का मुहूर्त 9:30 से लेकर 11:20 तक है और नवमी का मुहूर्त 11:09 से लेकर सुबह प्रातः काल दोपहर के 1:38 तक है। मित्रों, हम नवरात्रों में शुभ फल प्राप्ति और माता की कृपा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं और माता तो आनंदमयी है, सबके अपनी कृपा बरसाती है। इस नवरात्रों के शुभ फल के द्वारा और जीवन में माता की असीम कृपा के द्वारा आप सभी भक्तजनों में माता की कृपा बनी रहे और माता हम सभी भक्तों को और आप सभी भक्तों को अपनी खुशियों के द्वारा, अपनी प्रसन्नता के द्वारा जीवन में हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है। आगे एक ज्योतिष संबंधित विषय लेकर आपके सामने कुछ समय पश्चात फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।